एक ऐसा जिलाधीश जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी मेहनत और सादगी से हर कोई प्रभावित था। वह अपनी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन को अपने जिले में एक बेहतर तालमेल बनाकर रखा था, लेकिन वह प्रशासनिक काम के चक्कर में ये भूल जाता था कि उसका भी अपना परिवार है, बीवी है, बच्चा है। यह कहानी दिलचस्प और प्रेरणादायक होने वाली, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की, जहां डीएम अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी नेहा रहा करती थीं। अभिषेक और नेहा की शादी 2015 में हुआ था। अभिषेक एक आईएएस अफसर थे और नेहा, जो कि एक हाउसवाइफ थी, दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। दोनों का एक बेटा भी था, जो कि अब नर्सरी क्लास में पढ़ाई करने लगा था। विधानसभा चुनाव का समय था। अभिषेक की प्रशासनिक काम बढ़ गया था, इसलिए वह घर में बहुत ही कम आ पाते थे। अपनी बीवी और बच्चे के लिए वह समय निकालने की कोशिश करता, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन अभिषेक को विधायक जी का फोन आया और कहा कि अभिषेक, आप अपने जिले के जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनो और देखो। मंत्री जी ने यह भी कहा कि ये बात आपके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप जनता के बीच उनकी समस्याओं को देखने और सुनने स्वयं जाएंगे। अभिषेक बोला, ठीक है महोदय जी। एक दिन अपने दफ्तर में बैठकर अभिषेक सिंह ने फैसला किया कि वे इस काम को करने के लिए कुछ अलग करेंगे। अंततः उन्होंने तय किया कि वे गरीब का भेष धारण करके सीधे जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को खुद महसूस करेंगे। उन्होंने तय किया कि बाजार में सब्जी बेचने का काम करेंगे। यह एक ऐसा काम था जिससे वे न केवल जनता से संवाद कर पाएंगे, बल्कि समाज के निचले तबके की वास्तविक स्थिति को करीब से देख सकेंगे। अगले ही दिन डीएम साहब ने अपने सरकारी कपड़े त्याग दिए। एक साधारण धोती कुर्ता पहनकर, सिर पर गमछा बांधकर और हाथ में सब्जी की टोकरी लेकर वे शहर के सबसे व्यस्त बाजार में पहुंचे। उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं पाया कि यह वही डीएम हैं जिनके आदेश पर पूरा शहर चलता है। इस अनुभव ने उनकी आंखें खोल दीं। छोटे व्यापारियों के संघर्ष, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनकी मेहनत का शोषण और बाजार में व्याप्त असमानता ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। डीएम अभिषेक का बाजार में दूसरा दिन था। वह हाथ में सब्जी की टोकरी लेकर शहर में घूम रहे थे। तभी अभिषेक ने अपनी पत्नी नेहा को किसी अनजान आदमी के साथ हंसते बोलते देखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई परिचित होगा, लेकिन जब उन्होंने दोनों के हाव भाव और बातचीत को ध्यान से देखा तो उन्हें शक हुआ। नेहा का पति अभिषेक आग बबूला हो गया। उसने नेहा को आवाज भी दिया, लेकिन नेहा उस लड़के के साथ उसके बाइक में बैठी थी और बाजार बहुत भी भीड़भाड़ एरिया में था, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। अभिषेक ने तुरंत उस गाड़ी के नंबर को याद कर एक कागज में नोट कर लेता है। अभिषेक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उस जिले का मालिक था जिनके आदेश में पूरा शहर चलता था। उस जिले में अभिषेक का बहुत ही रिस्पेक्ट था। अभिषेक ये सोचने लगा कि अगर किसी ने मेरी बीवी को पहचान लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। शाम 7 बजे अभिषेक घर लौटकर उन्होंने नेहा से सवाल किया। नेहा ने इसे ओवरथिंकिंग कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक के दिल में एक अनजाना बोझ बैठ गया। उन्हें लगने लगा कि उनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। अभिषेक खुद को संभालते हुए कहा कि मुझे ही गलतफहमी हो गया होगा, सॉरी, कहकर बात को टाल देता है। एक दिन अचानक अभिषेक साइबर कैफे गया और उस बाइक के नंबर को देते हुए कहा कि इस नंबर को ट्रेस करके बताओ कि किसका है। कुछ देर बाद साइबर कैफे वाला अभिषेक को एक प्रिंट निकल कर दिया और कहा कि यह नंबर किसी राहुल के नाम से रजिस्टर्ड है। इसका पता कटिहार है। अभिषेक साहब ने पूछा कि इस नंबर का लाइव लोकेशन अभी कहाँ है। साइबर कैफे वाला ने बताया कि अभी इसका लोकेशन हमारे ही शहर कबीर नगर में ही है। अभिषेक बिना समय गवाए कबीर नगर अपने आवास में पहुंचा। वहां देखा कि राहुल और नेहा एक ही सोफे में बैठकर चाय के सुस्कियों के साथ मीठी मीठी बातें करने में मस्त हैं। नेहा अभिषेक को देखकर एकदम से घबरा गई। उसके जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहा था। राहुल भी सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। अभिषेक कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसका बेटा स्कूल से आ जाता है। बच्चे ने राहुल को नमस्ते अंकल कहा। अभिषेक ने अपने बेटे से कहा, बेटा आप राहुल को कब से जानते हो?
बच्चे ने बताया कि करीब 6 महीने से पापा ये मम्मी के अच्छे दोस्त हैं और अक्सर हमारे घर में इनका आना जाना लगा रहता है। अभिषेक बोला। ओह, ऐसी बात है। मतलब काफी गहरी दोस्ती है। अभिषेक ने अपनी पत्नी नेहा से कहा। कब से चल रहा है? ये नेहा बोली। अभिषेक, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक नेहा को बीच में रोकते हुए बोला। जो भी है साफ साफ बता दो। वैसे मैं तुम्हारे मायके में तुम्हारे पापा को फोन कर पता लगा लिया हूं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नेहा बोली। राहुल और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। मैं इसे पिछले 10 सालों से जानती हूं। तभी अभिषेक राहुल से कहा। राहुल, क्या तुम नेहा से शादी करोगे? राहुल ये बात सुनते ही एकदम से सपाक हो जाता है। उसकी जुबान अटक जाता है। राहुल हां भी नहीं कह सकता था और नहीं भी, क्योंकि उसे रंगे हाथों कोई और नहीं, एक जिले का मालिक ने पकड़ा था। राहुल ने डरते हुए स्वर में हां बोल देता है। अभिषेक ने नेहा के माता पिता को फोन किया, जो कि उसी शहर में रहते थे। कुछ समय के अंतराल में नेहा के माँ पापा भी आ जाते हैं। अभिषेक नेहा की सारी करतूत अपने सास और ससुर को बताया। नेहा की मां ने नेहा को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और वहीं पर अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। अभिषेक उसी समय नेहा और राहुल का उनके माँ पापा को साक्षी मानकर दोनों का जयमाला करा देता है। तभी अभिषेक की नजर उसके बेटे पर जाता है। अपने बेटे के चेहरे को देखकर अभिषेक अपना आंसू नहीं छुपा पाया और वहीं फुट फुट कर रोने लगता है। नेहा ने अभिषेक से बहुत माफी मांगा, लेकिन अभिषेक का भरोसा नेहा से उठ चुका था, क्योंकि 10 सालों से एक आईएएस ऑफिसर को उसकी पत्नी धोखा दे रही थी और उसे इसका पता भी नहीं था। अब उस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी अभिषेक के ऊपर आ गया। उसके बाद अभिषेक ने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक गरीब लड़की की फोन किया, जिसका नाम आरती था। आरती, जो डीएम साहब की हमेशा से करीबी रही थी, शहर में ही रह रही थी। डीएम साहब ने उसे सब कुछ बताया और कहा, तुम मेरी मदद करोगी? आरती ने बिना कुछ सोचे समझे हां कह दिया। डीएम साहब ने उसी समय अपनी पत्नी के सामने आरती से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जब तुम अपने वादे को भूल गई हो, तो मुझे भी यह अधिकार है कि मैं अपने बेटे और अपने लिए खुशी चुनूं। इस प्रकार डीएम साहब अपने बच्चे के परवरिश के लिए एक गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है और नेहा को एक तलाक पेपर में सिग्नेचर कराकर उसे हमेशा के लिए विदा कर देता है। क्या अभिषेक साहब ने सही किया या गलत, कमेंट में जरूर बताएं।